as per your increasing demand, let's again talk with some of the important questions which will very helpful and important for you if you are a student of uh, science background. Then this question will very essential and important for you. This question is based on the structure of atom, and I think the basic idea of the structure of atom is clear. Then there will be no any problem to writing the best answer of that of the question, to attract the teachers, to impress the teacher by giving you the best number. By the way, शिक्षक को अपना अच्छा अंक देने के लिए मजबूर करने पर अगर आपका लॉजिक क्लियर है तो मुझे नहीं लगता कि कोई रोक पाएगा। जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, मैंने डेमोक्रेटस के बारे में बताया, मैंने जॉन डाल्टन के बारे में बताया, उनसे किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं ये मैंने बताया। आगे हम लोग बात करने वाले हैं वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट, नीदरलैंड के एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम था सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड साहब ने अपनी कुछ परिकल्पनाओं के आधार पर एटम को थोड़ा एडवांस लेवल पर डिस्क्राइब करने का काम किया है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जॉन डाल्टन ने अपनी परिकल्पना दी, उनके परिकल्पनाओं में क्या कमियां रह गई जो रदरफोर्ड को अपनी परिकल्पना देनी पड़ी। या पूछा जा सकता है कि रदरफोर्ड द्वारा परमाणु की संरचना में दिए गए योगदान को समझाइए। यह कहा जा सकता है कि आप रदरफोर्ड के अगर आप उस जगह पे होते रदरफोर्ड के सामने तो आप उस परिकल्पना को किस ढंग से प्रस्तुत करते हैं, कैसा वैसा। मतलब वो थोड़ा सा आपका कॉमन सेंस जानना चाहता है, ना कि किताबी भाषा, क्योंकि आप पैटर्न चेंज हो गया है, बुक्स से कोई रिलेटेड नहीं पूछता। आप बुक्स रट के जाइए, कभी नहीं पास होंगे। और हाँ, ये कहना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि एग्ज़ाम में कुछ भी लिख दो नंबर मिल जाता है, ऐसा नहीं। जितना पूछा जाए सिर्फ उतना ही लिखे तो ज़्यादा बेहतर है, और यही एक नागरिकता की पहचान है, मतलब एक सभ्य इंसान की पहचान है। कुछ भी लिख के चले आना ये बेवकूफ़ी है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। रदरफोर्ड का क्या योगदान रहा, आपको लिखना है कि जॉन डाल्टन ने जब अपनी परमाणु की परिकल्पना दी तो उन्होंने फलाना 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 चीज़ बताई, लेकिन जब रदरफोर्ड ने अपनी परिकल्पना दी तो उन्होंने इस चीज़ का वर्णन किया। अंतर यह था कि उन्होंने जो बताया था वो 1805 ईस्वी में बताया था, रदरफोर्ड ने 100 साल पहले बताया, 12-13 में, 1912-13 में कुछ ऐसा बताया था। मतलब रदरफोर्ड 100 साल बाद चीज़ों को बताए। तो 100 साल तक हम डाल्टन को मानते चले आए, उसके बाद हमने रदरफोर्ड की बातें सुनी, यानी 100 साल के अंदर टेक्नोलॉजी भी डेवलप हुई, समय बदला, लोगों की सोचने की क्षमताएं बदली, और हम लोग थोड़ा सा जागरूक हुए स्ट्रक्चर ऑफ एटम को लेकर बेसिकली। तो जब हम बात करते हैं कि रदरफोर्ड का क्या योगदान रहा, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट क्या किया वो तो आपको मालूम ही होगा। उन्होंने एक पतली सोने की पन्नी ली थी और उस पर अल्फ़ा कणों की बमबारी कराई, तो उन्होंने देखा कि अल्फ़ा पार्टिकल्स उस एक सोने के पन्नी के एक एटम पर जब अल्फ़ा के पार्टिकल पहुँचे नज़दीक, तो अल्फ़ा जो कण थे वो बहुत सारे कण सीधे बिना टकराए निकल गए, कुछ कण 180 डिग्री पर रिमूव हुए, कुछ मतलब वो डिस्ट्रैक्ट हुए, और कुछ 180 से ज़्यादा डिग्री पर भी डिस्ट्रैक्ट हुए, और कुछ ऐसे पार्टिकल्स रहे जो 20,000 में लगभग एक पार्टिकल जो वापस चला आया। यह इस चीज़ को बताता है, चूँकि अल्फ़ा पार्टिकल में धनावेश होता है, तो हम कहते हैं कि जब अल्फ़ा पार्टिकल नाभिक के नज़दीक जाता है तो धनावेश रिपल्सन यानी सेम चार्ज रिपल्सन के कारण वह जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो नाभिक से दूर हटने का प्रयास करता है, क्योंकि आवेश एक दूसरे को रिपल करते हैं सेम चार्ज, तो इसीलिए वो डिस्ट्रैक्शन होता है। अगर हम कहते हैं कि बहुत सारे अल्फ़ा कण सीधे निकल गए, तो हम ये कह रहे हैं कि एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली पड़ा है, उस पर कुछ नहीं है। और फिर तीसरी बात उन्होंने बताई कि उसमें से एक पार्टिकल वापस सीधा चला आया, तो इससे हमें यह लगता है कि जो बीच में जो मतलब न्यूक्लियस है वह डेंस है। ये उनका एक्सपेरिमेंट रहा। उन्होंने बताया, रदरफोर्ड ने बच्चों ने बताया कि उन्होंने पहले अपना मॉडल दिया, उसका नाम था सोलर सिस्टम मॉडल, जो कि क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का नाम बताइए। सोलर सिस्टम मॉडल था उसका नाम। रदरफोर्ड ने बताया कि देखिए साहब,
उन्होंने बताया कि किसी भी परमाणु के केंद्र में धनावेश और घनत्वपूर्ण भाग रहता है, यानी डेंस पार्टिकल रहता है, जिसका नाम उन्होंने नाभिक दिया। रदरफोर्ड, इसीलिए कहते हैं रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की, क्योंकि रदरफोर्ड ने इंट्रोड्यूस करवाया था। रदरफोर्ड ने बताया कि किसी भी परमाणु के नाभिक में धनावेश उपस्थित होता है, उस धनावेश के कारण अल्फा पार्टिकल डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। फिर उन्होंने एटम को न्यूट्रलाइज रखने के लिए एक बात और कही। उन्होंने कहा चूंकि नाभिक में धनावेश उपस्थित है और एटम हमेशा न्यूट्रल रहना चाहता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन भी उस एटम के अंदर है जो उस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ऐसा उन्होंने बताया। और उन्होंने IUPAC संस्थान पे जा करके इस चीज़ को इंट्रोड्यूस की। कहते नहीं, एक वाइट पेपर दिया IUPAC में। IUPAC में उन्होंने अपनी वाइट पेपर में ये सारी चीज़ें लिख के दी। तो वहीं पे एक वैज्ञानिक बैठे थे, मैक्सवेल। उन्होंने हाथ रेस करके, हैंड रेस करके उन्होंने उनसे पूछ लिया रदरफोर्ड सर से कि अच्छा सर, आपने कहा कि, देखिए मैक्सवेल सर ने पूछा क्या, मैक्सवेल ने पूछा सर आपने कहा कि परमाणु के नाभिक में धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाता है, तो सर आप ही बता दीजिए कि इलेक्ट्रॉन जब उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन जो है धीरे 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 अपनी कक्षा को छोटी करता जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन लगातार बना है और एक ऐसा टाइम आएगा जब वो उस पर कोलाइड हो जाएगा। किस पे? उस न्यूक्लियस पे। जब उस न्यूक्लियस पे कोलाइड ही हो रहा है एटम, तो इसका मतलब है कि उस न्यूक्लियस पे कोलाइड हो रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब है कि धीरे धीरे एटम का अस्तित्व खत्म हो रहा है। तो हम तो न्यूट्रल नहीं हैं, हम तो उसी तरह विद्यमान है, इसका मतलब एटम न्यूट्रल नहीं है और आपका एक्सप्लेनेशन न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो रदरफोर्ड की ये कमियां हो गई। रदरफोर्ड इस चीज़ को बता ही नहीं पाए, वो कुछ बोल ही नहीं पाए जब मैक्सवेल ने ऐसा पूछा उनसे। फिर रदरफोर्ड की दूसरी कमी ये थी कि रदरफोर्ड स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। व्हाट द स्पेक्ट्रम इज एक्चुअली, रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे कि स्पेक्ट्रम क्या है, कैसा है। और स्पेक्ट्रम तो फॉर्म होता है, वो तो हमें पता है कि स्पेक्ट्रम बनता है, तो कैसे बनता है इस चीज़ के बारे में रदरफोर्ड नहीं बता पाए। इसलिए रदरफोर्ड की यही कमियां रहीं और जिसके कारण रदरफोर्ड चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए और उनका ये सिस्टम फ्लॉप हो गया। थैंक यू।